हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नोबरून इजी केमिस्ट्री. बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. हाँ बच्चों, जिसके बिना तो केमिस्ट्री का नॉलेज ही अधूरा रह जाता है. और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट लोग से कि सर हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला. हाँ बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि उस केमिकल फॉर्मूला के साथ उसका नाम कैसे दिया जाता है. तो बच्चों, वीडियो शायद थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सो पेन एंड कॉपी लेके रेडी हो जाइए एंड जो भी हम कराएंगे उसको नोट्स बनाते जाइए और उसको कॉपी में लिखते जाइए. सो माय नेम इज नोबरून भट्टाचार्य. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिकल फॉर्मूला. सो वी विल स्टार्ट विथ केमिकल फॉर्मूला. बच्चों देखो, केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ बेसिक सा चीज़ जानना जरूरी होता है. जैसे रेडिकल्स किसे कहते हैं, कितना तरह का रेडिकल्स होता है, जो बहुत कॉमनली यूज रेडिकल्स होता है. ओके, आई विल ट्राई टू डिस्कस मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज रेडिकल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर. तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना. ओके, सो कितना तरह का रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स का कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, ये सारा चीज़ जानना जरूरी होता है क्योंकि इसी से तो बनता है केमिकल फॉर्मूला. बच्चों, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जैसे अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? H2O. उसी तरह व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? CO2. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl. बच्चों, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सब तो केमिकल फॉर्मूला ही है, राइट? अब एक चीज ध्यान दो, इसमें इस सारे फॉर्मूला में एक चीज ध्यान दो. क्या मैंने फॉर्मूला में कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज किया है? यस, हम लोगों ने फॉर्मूला में कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज किया है. मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कुछ सिंबल्स का कॉम्बिनेशन, राइट? या सिंबल्स ही कह सकते हो कि जो सिंबल्स हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, ओके, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए लगाते हैं, उसी को हम लोग केमिकल फॉर्मूला कहते हैं बच्चों. ओके, सो व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सिंबल्स के यूज कर रहे हैं. हाइड्रोजन का सिंबल का यूज किया है, ऑक्सीजन का सिंबल का यूज किया है इन द फॉर्मूला ऑफ H2O. उसी तरह CO2 में भी हम लोग कार्बन का सिंबल का यूज किए हैं, ऑक्सीजन का सिंबल का यूज किए हैं, राइट, टू रिप्रेजेंट CO2. उसी तरह सोडियम क्लोराइड में सोडियम का सिंबल का यूज किया है, क्लोरीन का सिंबल का यूज किया है, राइट? सो बच्चों देखो, then what is chemical formula? It is the symbolic representations of the elements to show a molecule of a compound or molecule of an element itself, right? So बच्चों, केमिकल फॉर्मूला क्या हो रहा है? ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ना बच्चों, ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है दिमाग में कि ये बनता कैसे है. क्या इसका भी कुछ सेग्रीगेशन होता है? क्या इसका भी कुछ पार्ट्स होता है? एग्जैक्टली करेक्ट पकड़े हो, इसका भी कुछ अलग अलग पार्ट होता है. तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है. लेकिन बच्चों, उससे पहले हम लोग को सीखना होगा एक छोटा सा टर्म्स या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जानना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रेडिकल्स, राइट बच्चों? तो चलो पहले सीखते हैं कि रेडिकल्स किसे कहते हैं, कितना तरह का रेडिकल्स होता है. उसके बाद तो केमिकल फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट आर रेडिकल्स. तो रेडिकल्स क्या होता है बच्चों?
रेडिकल्स, देखो बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले जैसे मैं क्लोरीन Cl लिख रहा हूं और मैं Cl माइनस लिख रहा हूं, मैं ऑक्सीजन O लिख रहा हूं और O2 माइनस लिख रहा हूं बच्चों, मैं हाइड्रोजन H लिख रहा हूं और H प्लस लिख रहा हूं बच्चों। ओके, नाउ कह सकते हो क्या ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने कुछ सिंबल्स का यूज किया है यहाँ पे भी, राइट? ये क्लोरीन का सिंबल है, क्लोरीन का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्लोरीन का फॉर्मूला तो Cl2 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने सिंबल का यूज किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने सिंबल का यूज किया है। बच्चों देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, राइट? अगर मैं यहाँ पे सिंपली Cl2 लिखता हूँ, यहाँ पे O2 लिखता हूँ, यहाँ पे H2 लिखता हूँ और मैं पूछता हूँ कि इसके और इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा कि रेडिकल्स क्या होता है। देखो बच्चों Cl2, क्या यहाँ पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ पे देखो बच्चों O2 लिख रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर? नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो O2 माइनस एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है 2, राइट? यहाँ पे देखो H2 लिख रहा है, यहाँ पे H प्लस लिख रहा है, क्या यहाँ पे चार्ज दिख रहा है? यस। तो बच्चों ये जो चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं इनको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। बच्चों ये जो चार्ज स्पीसीज होते हैं इसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। अब रेडिकल्स तो एक सिंगल एटम्स के ऊपर भी चार्ज कैरी हो सकता है, और नहीं तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी आपस में झुंड बना के उसके ऊपर एक चार्ज ला सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने यहां पे लिख दिया, चलो यहीं पे लिखते हैं O, चलो बच्चों पहले इसको मिटाते हैं। अच्छा यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं OH माइनस, लिख दिए NH4 प्लस, CO3 2 माइनस। बच्चों देखो यहाँ पे OH माइनस, NH4 प्लस, CO3 2 माइनस। क्या यहाँ पे एक सिंगल एटम नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ पे तो मुझे मोर देन वन एटम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग को मोर देन वन एटम्स नजर आ रहे हैं। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप रेडिकल या तो कंपाउंड रेडिकल, राइट? तो रेडिकल्स सिंगल एटम्स के ऊपर में भी चार्ज हो सकता है, या तो ग्रुप एटम्स जो ग्रुप बनाया है उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है उस तरह का ग्रुप को भी हम लोग रेडिकल्स कह सकते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल्स? तो रेडिकल बच्चों क्या हुआ? रेडिकल्स आर द स्पीसीज विच कैरी चार्ज विद देम, राइट? तो रेडिकल्स क्या हुआ? रेडिकल्स आर द स्पीसीज विच कैरीज चार्ज ऑन देम, राइट? ये प्लस चार्ज भी हो सकता है, प्लस चार्ज भी हो सकता है, या तो माइनस चार्ज भी हो सकता है। ये पॉजिटिव रेडिकल भी हो सकते हैं या तो नेगेटिव रेडिकल्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग सीखेंगे कि रेडिकल्स कितना तरह का है और क्या क्या रेडिकल्स है, क्योंकि ये रेडिकल्स ही तो बनाने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। तो चलो बच्चों हेडिंग दे दो रेडिकल्स। देखो बच्चों रेडिकल्स दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। कह सकते हो, गेस कर सकते हो, मैंने अभी बनाया था। यस, एक रेडिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, दूसरा रेडिकल्स जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, राइट? एक रेडिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, दूसरा जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। देखो बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। इसको हम लोग बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स भी हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स भी हम लोग कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बच्चों जो स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी होता है, जो रेडिकल्स नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, उसको हम लोग एसिड रेडिकल्स कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग एसिड रेडिकल्स कहते हैं और इसको इलेक्ट्रो नेगेटिव
रेडिकल्स भी कह सकते हैं। सो क्लियर हुआ? सो व्हाट आर रेडिकल्स? तो रेडिकल्स क्या हुआ बच्चों? रेडिकल्स आर द चार्ज स्पीसीज। हाँ, जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब चार्ज लिखते हैं तब वो रेडिकल्स बन जाता है। न्यूट्रल स्पीसीज वाला रेडिकल्स नहीं होता है। तो रेडिकल्स में आइदर प्लस चार्ज होगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज होगा, राइट? अगर प्लस चार्ज हुआ तो उस तरह का रेडिकल्स को हम लोग बेसिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल के नाम से जानेंगे। अगर नेगेटिव हुआ तो उसको हम लोग एसिड या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के नाम से जानेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे बेसिक रेडिकल में हम लोग लिखते हैं बच्चों H+, फिर लिखते हैं जैसे Na+, फिर लिखते हैं बच्चों जैसे एमोनियम NH4+। ये सारे बच्चों हो गया, इसको हम लोग बेसिक रेडिकल्स के अंदर में इसको हम लोग डालेंगे। ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर नेगेटिव या एसिड रेडिकल के बारे में बात करते हैं तो जैसे हो गया तुम्हारा कार्बोनेट CO3 H-, हाइड्राइड कहते हैं बच्चों इसको। क्लोरीन का जो चार्ज होता है Cl-, इसको क्लोराइड कहा जाता है बच्चों। ओके, तो इस कैटेगरी का स्पीसीज जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एसिड रेडिकल्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो था प्लस माइनस एसिड बेस का रेडिकल्स। अब बच्चों इस रेडिकल्स का भी अपना एक क्लासिफिकेशन है, मतलब अपना एक क्लास है। ठीक है, किसी के पास सिंगल चार्ज है तो किसी के पास 2 चार्ज है, किसी के पास ट्रिपल चार्ज है तो किसी के पास 4 चार्ज हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको बांट दिया गया, इस हिसाब से इसको क्लासिफाई कर दिया गया। बच्चों फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग को इसका चार्ज के बारे में पता होना या तो वैलेंसी के बारे में पता होना। इस रेडिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग रेडिकल का वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि CO3 का 2- है तो कार्बोनेट का वैलेंसी कितना हो गया बच्चों? 2। हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन का प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये 1 ही शो करता है। क्लोरीन का जैसे हो गया बच्चों, क्लोराइड जैसे हो गया इसका 1 वैलेंसी। तो जो उसका चार्ज तुम उसके ऊपर लिख रहे हो दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट रेडिकल्स। ठीक है, तो वैलेंसी रेडिकल्स का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तो केमिकल फॉर्मूला बनेगा। सो देखो बच्चों कितना तरह का रेडिकल्स, बेसिक और एसिड, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक रेडिकल से। सो रेडिकल्स आर वेरी अनस्टेबल, ये लोग स्टेबल नहीं होते बच्चों, बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें एक्सेस चार्ज होता है, प्लस या माइनस चार्ज होता है, तो दे आर ऑटोमेटिकली दे बिकम वेरी रिएक्टिव। नाउ देखो बच्चों सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक रेडिकल्स के बारे में। तो बच्चों बेसिक रेडिकल्स कौन सा हुआ? जिसमें क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बच्चों देखो जिस रेडिकल्स के ऊपर सिंगल वैलेंसी होता है उसके लिए हम लोग मोनोवैलेंट वर्ड यूज करते हैं। मोनो यहाँ पे प्रेफिक्स का काम कर रहा है, वैलेंट मतलब हुआ वैलेंसी। ओके, तो देखो बच्चों जैसे मोनोवैलेंट, तो जिसका वैलेंसी 1 हो गया, तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं जिसका वैलेंसी 1 है। तो बच्चों वैलेंसी 1 का प्रेफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं? मोनो। मोनो मतलब हुआ 1, वैलेंट, वैलेंट मतलब हुआ वैलेंसी। ओके, सो मोनोवैलेंट रेडिकल्स में कौन कौन सा आ रहा है? मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल्स में क्या क्या आ रहा है? जैसे ग्रुप 1, क्लास 10 के बच्चों तुम लोग पीरियोडिक टेबल किए हो, 9 में भी पीरियोडिक टेबल है। ओके, तो देखो बच्चों ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, यस, फिर हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स लेकिन मोनोवैलेंट है बिकॉज इसका वैलेंसी 1 होता है। तब भी मैं कुछ हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं जैसे हो गया पोटाशियम। बच्चों पोटाशियम नोट्स बनाते जाओगे, पोटाशियम का K+ चार्ज होता है बच्चों। ओके, सो K एक प्लस चार्ज होगा। उसी तरह होगा सोडियम,
सोडियम का Na+ चार्ज होगा, राइट। उसी तरह से होगा लिथियम, लिथियम तो बच्चों क्या होगा, Li+ चार्ज होगा इसका, राइट। उसी तरह से होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऊपर H+ लिखते हैं हम लोग बच्चों, राइट। उसी तरह से होगा एमोनियम, एमोनियम तो एमोनियम का बच्चों क्या होगा, NH4+, ओके। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है जिसमें ये सब प्लस 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 सिंगल प्लस कैरी कर रहा है बच्चों। तो ये मैंने कहा था कि ये प्लस क्या है, ये वैलेंसी शो कर रहा है इसका, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका वैलेंसी सबका 1 है, तो इसीलिए मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल्स के नाम से लोग जाना जाता है। तो जब भी देखोगे कि कोई रेडिकल्स के ऊपर प्लस सिंगल प्लस चार्ज है तो वो हो गया मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल्स बच्चों, ठीक है। देखो इसी तरह कुछ वेरिएबल वैलेंसीज वाले भी आते हैं ना। व्हाट इज दिस वेरिएबल वैलेंसी, जैसे Q+, देखो कॉपर बच्चों जैसे Cu+1 Cu2+ शो करता है, तो इसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जो एलिमेंट मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करता है उसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी के नाम से जानेंगे। तो मैं कुछ वेरिएबल मोनोवैलेंट के एलिमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट कर लेना। जैसे सबसे पहले हो गया Q+, Cuprous, बच्चों Q+ का साइन, Cu तो कॉपर का साइन होता है और इसमें एक सिंगल प्लस चार्ज होगा, राइट। नॉर्मली इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कॉपर 1, रोमन में 1, राइट, कॉपर 1, एक ब्रैकेट के अंदर में हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉपर 1, राइट। तो ये हो गया बच्चों Q+, Cu+, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक वेरिएबल वैलेंसी वाला है जैसे आर्जेंटस, आर्जेंटस बच्चों, आर्जेंटस किसका सिंबल है, क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सिल्वर, यस। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिल्वर, यहाँ पे 1 देंगे रोमन, ओके, और सिंबल क्या होगा बच्चों, Ag+, तो इसको आर्जेंटस कहते हैं, राइट। तो इसको हम लोग आर्जेंटस कहते हैं, ओके। तो इसी तरह से मार्क्यूरस, तो बच्चों मार्क्यूरस का क्या होगा, मार्क्यूरस का क्या होगा, बताओ मार्क्यूरस का सिंबल क्या होता है, गेस करो, राइट। सो मार्क्यूरस रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, राइट। तो इसको हाइड्रोगायरम भी कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे Hg+, राइट। तो इसका सिंबल हो जाएगा Hg+, और मरकरी, मरकरी ब्रैकेट में रोमन 1 हम लोग देंगे, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रोमन नंबर के यूज करेंगे, ओके। अब प्रोमिनेंट है, ओके, सो नोट कर रहे हो। नेक्स्ट औरस, औरस मतलब गोल्ड, औरस मतलब बच्चों गोल्ड, तो गोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अच्छा, गोल्ड का सिंबल क्या है बोलो, व्हाट इज द सिंबल फॉर गोल्ड, यस बोलो, गोल्ड का सिंबल क्या है, Au, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, Au+, ओके, समझ में आ रहा है। तो वैलेंसी जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी राइट एनी केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले वैलेंसी हम लोग को जानना होगा। तो ये मैंने जो लिखा है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं मोनोवैलेंट, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, तो मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल्स, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डाईवैलेंट। बच्चों डाईवैलेंट मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है 2, राइट, डाई मतलब होता है 2। जैसे यहाँ पे मोनो मतलब 1 हो रहा था, मोनो हम लोग प्रेफिक्स लगा रहे थे, प्रेफिक्स मतलब होता है बच्चों प्रीफिक्स, माने जो आगे आता है, राइट। तो इसी तरह डाईवैलेंट रेडिकल्स भी हो सकते हैं। सो डाईवैलेंट मतलब क्या होगा बच्चों, यस, जिसका वैलेंसी 2 होता है, जिसका वैलेंसी 2 होगा उसको हम लोग डाईवैलेंट कहेंगे, राइट। जैसे ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में जो जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों,
ये सारे डाइवैलेंट्स हैं, ये सारे डाइवैलेंट्स हैं। ओके, ग्रुप 2 का एलिमेंट जैसे क्या क्या आता है ग्रुप 2 में, बोलो। यस, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट। तो क्या क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, राइट। तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है या जो क्लास ऑफ एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे तुम्हारा +2 वैलेंसी शो करते हैं, राइट। तो ये सब होकर जाते हैं डाइवैलेंट, राइट। तो देखो कुछ कॉमन एग्जांपल्स जैसे है Ca2+, बच्चे इसको क्या नाम से हम लोग पुकारेंगे, कैल्शियम आयन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम। तो बच्चों कैल्शियम को हम लोग Ca2+ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg2+ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। उसी तरह जिंक, जिंक को बच्चों हम लोग Zn2+ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। फिर बेरियम, बेरियम, बेरियम को बच्चों Ba2+ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों इसको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी ये सब चीज पूछ लिया जाता है। फिर आ रहा है निकल, निकल बच्चों Na2+ शो कर रहा है, राइट। फिर आ गया कोबाल्ट, Cobalt, कोबाल्ट, कोबाल्ट का C कैपिटल O स्मॉल, तो ये भी 2+ शो कर देता है। सो दिस आर वेरी कॉमन, these are very commonly used divalent basic radicals। तो ये बहुत commonly used divalent basic radicals है, ओके। तो इसको हम लोग को जानना जरूरी होता है। अब बच्चों जिस तरह से यहाँ पे हम लोग देखे थे कि वेरिएबल वैलेंसीज है पिछला वाला केस में, तो यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे वहां पे हम लोग क्यूप्रस देखे थे, राइट। तो यहाँ पे क्यूप्रिक हो जाएगा, क्यूप्रिक हो जाएगा। तो क्यूप्रिक का चार्ज कितना होगा, Cu2+, राइट। Cu2+ हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग तो कभी कभी कॉपर 2 भी हम लोग लिखते हैं, कॉपर 2 भी हम लोग लिखते हैं। बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर दिया रहता है एक्चुअली ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ध्यान में रखोगे, जो ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर दिया है वो नंबर एक्चुअली चार्ज को डोनेट करता है या डेजिग्नेट करता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है जैसे आर्जेंटिक, आर्जेंटिक, आर्जेंटिक। तो आर्जेंटिक क्या होगा, यस, आर्जेंटिक क्या हो सकता है बच्चों, सिल्वर 2, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिल्वर 2, राइट। तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag2+, राइट, Ag2+, ओके। तो ये हो गया। और एक वेरिएबल वैलेंसी वहां पे हम लोग देखे थे पिछला वाला केस में, हम लोग क्या देखे थे, यस, आर्जेंटस, आर्जेंटस Ag+ लिखे थे। यहाँ पे आर्जेंटिक Ag2+ लिखेंगे। बच्चों देखो एक चीज नोट करके रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, IC कब लगाते हैं और OUS कब लगाते हैं ये मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके पहले मैं एक दो तो और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेना चाहूंगा। देखो इसके बाद आता है जैसे फेरस, बच्चों फेरस, FERROUS, फेरस। फेरस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Fe2+, Fe2+, फेरस। तो इसको हम लोग आयरन 2 भी लिखते हैं, आयरन 2 भी लिखते हैं। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आयरन का कितना चार्ज है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर इस साइड को रब कर दूं, कर दूं, ओके। चलो देखो, तो आयरन 2 हो गया, और एक है जैसे लेड 2 या प्लम्बस, प्लम्बस, प्लम्बस को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, LEAD, लेड 2, रोमन 2। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, Pb2+, Pb2+, प्लम्बस, ठीक है बच्चों, प्लम्बस। नेक्स्ट आ गया स्टेनस, स्टेनस, STANNOUS, स्टेनस। स्टेनस मतलब क्या होता है बच्चों, क्या रिप्रेजेंट करता है स्टेनस, T,
टीन को दिखाता है, जिसका सिंबल है, इसको हम लोग टीन भी कहते हैं, राइट। सो टीन यहाँ पे रोमन 2, बच्चों क्या होगा, Sn2+ सिंबल। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, टीन का वैलेंसी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका वैलेंसी यहाँ पे स्टेनस का 2 दिख रहा है। ओके, फिर आ गया है प्लैटिनस। प्लैटिनस, प्लैटिनस ना, प्लैटिनस का आता है Pt यहाँ पे 2+, तो इसका सिंबल क्या लिखेंगे बच्चों, प्लैटिनम। कभी कभी तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्लैटिनम रोमन 2 दे देते हैं। सो दिस 2 इंडिकेट द चार्ज और द प्लैटिनम, राइट। समझ में आ रहा है। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी मतलब जो होता है मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी के नाम से जानते हैं, राइट। वेरिएबल वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो और एक जैसे मार्क्यूरिक, बच्चों मार्क्यूरस हम लोग क्या किए थे, +1, तो मार्क्यूरिक भी होता है। यहाँ पे जगह नहीं बचा है तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करना, इधर का मिटाना चाहूँगा। ओके, होप तुम लोग लिख रहे हो। ओके, मार्क्यूरस बच्चों, मार्क्यूरिक किए थे, मार्क्यूरस किए थे, सॉरी मार्क्यूरिक, अब आएगा मार्क्यूरिक। मार्क्यूरिक, मार्क्यूरिक का वैलेंसी कितना हो जाएगा, यस बोलो, Ag2+, राइट, Ag2+। तो इसको हम लोग कभी कभी मरकरी, मरकरी रोमन 2 भी देते हैं। तो ये रोमन 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका ऊपर कितना चार्ज है। समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, राइट। देखो बच्चों, कहीं कहीं पे हम लोग जैसे यहाँ पे देखो कॉपर के लिए क्यूप्रिक, क्यूप्रस हम लोग लिख रहे हैं, OUS और IC लिख रहे हैं, राइट। मैं इसको मिटाऊं, चलो देखो, छोटा छोटा चीज है, कॉन्सेप्ट वाइज जान के रखना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को गलती होने से बचाता है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट का 2-3 ट्रिक्स बता दिए खत्म हो गया, हम लोग को कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है। ओके, तो देखो बच्चों, मैं 2 एग्जाम्पल को साइड बाय साइड लिखता हूं तो तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। जैसे जब मैं Cu+ लिख रहा था तो मैं नाम के नीचे क्या लिख रहा था, इसका नाम क्यूप्रस लिख रहा था और इसका लिख रहा था क्यूप्रिक, राइट। इसी तरह बच्चों और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे Fe2+ और Fe3+, ठीक है। 3+ तो अभी तक हुआ नहीं, हम लोग करेंगे ट्राइवेलेंट में। देखो Fe2+ में इसका नाम है बच्चों FeRROUS, फेरस। इसका नाम है बच्चों फेरिक, राइट, इसका नाम है फेरिक, यस। और एक हम लोग किए हैं मार्क्यूरस, याद है अभी मैंने बताया था। चलो यहां पे लिखते हैं Ag+, इसका नाम हम लोग क्या लिखे थे बताओ, मर्क्यूरस। और एक Ag2+, इसका क्या लिखे थे, मर्क्यूरिक। बच्चों एक चीज नोटिस कर रहे हो, OUS OUS OUS, IC IC IC, राइट। देखो जब भी कोई वेरिएबल वैलेंसी होता है, जब कोई एलिमेंट्स मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी शो कर रहा है, तो जो उसका मिनिमम वैलेंसी वाला होता है उसके लिए हमेशा OUS लगाया जाता है नाम के साथ। वहीं पे जो उसका मैक्सिमम वाला होता है उसके लिए हम लोग IC लगाते हैं। जैसे इन दिस केस देखो Ag+ था, OUS लगा रहे थे, Ag2+ के लिए IC लगा रहे थे, मार्क्यूरिक लगा रहे थे। उसी तरह देखो क्यूप्रस, Cu+ OUS कम के लिए लगाया गया था, कम वाला वैलेंसी के लिए। क्यूप्रिक्स ज्यादा वाला वैलेंसी के लिए हम लोग यूज किए हैं। फेरस Fe2+ देखो कम वाला वैलेंसी के लिए यूज हुआ है। फेरिक कब यूज किए हैं, जब वैलेंसी ज्यादा हुआ है। मतलब व्हेनेवर वेरिएबल वैलेंसी का एलिमेंट हम लोग को जब मिलता है तो ज्यादा वाला वैलेंसी वाला के लिए हम लोग IC यूज करेंगे और नाम के पीछे IC लगा देंगे।
ओके, और कम जब उसका वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए OUS लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज है जो इसको नोटिस करोगे जब भी करोगे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम लोग वैलेंसी 2 में, सॉरी वैलेंसी 3 में। देखो बच्चों वैलेंसी 3 बहुत जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अमाउंट या संख्या भी ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ओके, तो वैलेंसी 3 को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ट्राई माने 3 वैलेंट, ट्राई वैलेंट एलिमेंट्स या ट्राई वैलेंट बेसिक रेडिकल्स। तो ट्राई वैलेंट बेसिक रेडिकल्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आ जाएगा एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम, तो इसका Al3+, क्रोमियम, अच्छा क्रोमियम Cr3+, राइट। तो जिसका वैलेंसी 3 होता है उसको हम लोग ट्राईवैलेंट कहते हैं। जैसे आ गया फेरिक, ये देखो फेरिक, मैंने क्या कहा था? Fe3+, देखो Ic आया, ओके, क्योंकि फेरस Fe2+ के लिए OUS लगा रहे थे, राइट। उसी तरह Ic किसके लिए लगा रहे हैं? Ic लगा रहे हैं हम लोग Fe3+ के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट ऑरिक देख लेते हैं। ऑरिक, AURIC, ऑरिक। तो ऑरिक के लिए, ऑरिक क्या है बच्चों? यस, क्या रिप्रेजेंट करता है? गोल्ड, तो Au3+। तो बच्चों ये सब आ गया ट्राईवैलेंट के में, ओके। सो दीज ऑल आर अंडर ट्राईवैलेंट। तो इसको हम लोग ट्राईवैलेंट एलिमेंट के अंदर में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेट्रावैलेंट। सो टेट्रावैलेंट मतलब क्या हो गया? टेट्रा माने क्या होता है? 4, जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं, राइट। तो जिसका वैलेंसी 4 होगा उसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहेंगे, उसको हम लोग टेट्रावैलेंट नाम से जानेंगे। तो टेट्रा मतलब क्या हो गया? अब आ गया वैलेंसी 4। सो टेट्रा, टेट्रा माने 4, वैलेंट, वैलेंट माने वैलेंसी। तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे वैलेंसी इंक्रीज होते जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एग्जाम्पल्स भी कम होते जाएंगे, राइट। सो टेट्रावैलेंट में जैसे आ गया तुम्हारा, सबसे पहले आता है प्लम्बिक। प्लम्बिक बच्चों गेस करो ये किसका किसका मैंने नाम बताया? यस, ये मैंने लेड का नाम बताया, राइट। तो लेड, तो लेड का Pb4+ में भी ये आता है, टेट्रावैलेंट में भी ये आता है। Pb2+ लिखे थे, अब Pb4+ में भी ये आता है। टीन, जैसे स्टैनिक, स्टैनिक देखो बच्चों Ic आ रहा है, देख रहे हो? तो स्टैनिक, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टीन को ना। सो Sn4+, राइट, Sn4+, समझ में आ रहा है? ओके, फिर उसी तरह आ सकता है प्लैटिनिक। प्लैटिनिक, प्लैटिनिक मतलब क्या शो करेगा ये? बताओ। प्लैटिनम, प्लैटिनम, राइट। सो प्लैटिनम रोमन में क्या देंगे? 4 देंगे। यहाँ पे टिन में रोमन में क्या देना चाहिए था? 4 देना चाहिए था। लेड में रोमन में क्या देना चाहिए था? 4 देना चाहिए था। तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? इसका चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लैटिनम 4+। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सब हो गया टेट्रावैलेंट, इसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहेंगे, ओके। तो टेट्रावैलेंट से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ, तो ये हो गया बेसिक रेडिकल्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं। अब आते हैं एसिडिक रेडिकल या एसिड रेडिकल्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एसिड रेडिकल्स। नाउ एसिड रेडिकल्स का चार्ज क्या होता है, राइट। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन एसिड रेडिकल? चलो हेडिंग देते हैं एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल्स के ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चे, राइट। तो एसिड रेडिकल के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव,
इसका चार्ज होता है नेगेटिव, राइट। तो इसका भी मोनोवैलेंट देख लेते हैं, जिसका किसका वैलेंसी 1 है। सो वैलेंसी 1 वाला, जिसको हम लोग मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल कहेंगे, जिसका वैलेंसी 1 होगा। तो देखो बच्चों, जो ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, जैसे फ्लोरीन, जिसको हम लोग F माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, नाम में लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्लोराइड, राइट। तो F माइनस हो गया, राइट। तो इसको F माइनस के नाम से हम लोग जान रहे हैं। फिर हो गया क्लोराइड, Cl माइनस हो गया, राइट। फिर हो गया ब्रोमाइड, Br माइनस हो गया। फिर हो गया आयोडाइड, I माइनस हो गया, राइट। बच्चों देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज लगाता हूं तो ये IDE ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे IDE का ऐड करना है। जब मैं इसका रेडिकल फॉर्म लिख रहा हूं तब मैं इसका IDE लिखूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद लिखते हैं क्लोरेट। चलो अब आते हैं थोड़ा ग्रुप रेडिकल्स में, मतलब जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो क्लोरेट का फॉर्मूला बच्चों क्या है? ClO3 माइनस, इसको बच्चों हम लोग क्लोरेट कहते हैं। ClO3 माइनस, इसको हम लोग क्लोरेट कहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हाइपोक्लोराइट, ClO माइनस, हाइपोक्लोराइट क्या हो जाएगा बच्चों? ClO माइनस, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस। समझ में आ रहा है? फिर लिखो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बहुत कॉमनली यूज होता है हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स, OH माइनस, राइट, OH माइनस। तो यहां तक नोट करो, मैं मिटाऊंगा थोड़ा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं बच रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, लिख लिया इसको, मिटा दो। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वैलेंसी 1 में ही। ओके, कुछ और भी है, नाइट्राइट। देखो नाइट्राइट बच्चों, नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है? यस, नाइट्राइट का फॉर्मूला नाइट्रेट भी होता है, नाइट्राइट भी होता है। तो नाइट्राइट हो गया NO2 माइनस 1, लिख लो NO2 माइनस 1। नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 माइनस 1। देखो डिफरेंस देखो, एक में है NO3 माइनस 1, एक में है NO2 माइनस 1। नेक्स्ट हाइड्रोजन, इसको हम लोग हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल है बच्चों, ये बहुत कॉमनली यूज्ड रेडिकल है। ओके, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है HCO3 माइनस, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है बच्चों, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ओके, तो इसको हम लोग बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? यस, HSO3 माइनस, HSO3 माइनस। तो H आगे लगने से क्या होता है? बाई लगता है, तो हम लोग इसको और एक नाम से भी बुला सकते हैं, बाई
सल्फाइट, ठीक है। तो इसको ये नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं, जब भी H लग गया है तो उसका हम लोग नाम के आगे बाइसल्फाइट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन सल्फेट। देखो बच्चों, ये था सल्फाइट, अब आ रहा है सल्फेट। तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HSO4-। तो हाइड्रोजन लगा हुआ है सल्फेट के आगे, तो मतलब क्या होगा? हम लोग बाई भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम बाइसल्फेट भी होता है। ओके, तो वी कैन ऑल्सो राइट बाइसल्फेट। हम लोग बाइसल्फेट भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका नाम। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब वैलेंसी 2 वाला देख लेते हैं। किसका किसका वैलेंसी 2 है? जो डाइवैलेंट एसिड रेडिकल्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइवैलेंट एसिड रेडिकल्स कौन सा हुआ बच्चों? डाइवैलेंट एसिड रेडिकल्स का कुछ एग्जांपल जैसे लिखो सल्फाइट, SULPHITE, सल्फाइट। तो SO3-2 ये हो गया डाइवैलेंट एसिड रेडिकल। देखो -2 चार्ज है। फिर हो गया सल्फेट, सल्फेट SO4 या -2। ओके, सल्फेट देखो इसमें -2 चार्ज है, तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? सल्फेट। ओके, नेक्स्ट है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड S2-, सल्फाइड S2-। ओके, चलो एक सिंगल पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे 2 को आगे लगाते हैं, माइनस कर देते हैं, तब तुम लोग का भी सुविधा होगा। ओके, तो सल्फाइट में देख रहे SO3-2- है, सल्फेट में SO4-2- है, सल्फाइड में S2- यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3-2-। नोट कर रहे हो? यस, कार्बोनेट। फिर हो गया ऑक्साइड, ऑक्साइड बच्चों, ऑक्साइड O2-, बहुत कॉमन है, बहुत जगह में आने वाला है ये। ओके, ऑक्साइड। ओके, हो गया ऑक्साइड। फिर लिखो क्रोमेट। चलो अब जल्दी जल्दी थोड़ा लिख लेते हैं इसको, नोट बना के, फिर हम लोग डायरेक्टली देखेंगे किस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं। फिर लिखो क्रोमेट, क्रोमेट CHROMATE, क्रोमेट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? CrO4-2-, क्रोमेट, CrO4-2-। तो डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा बच्चों? डाइक्रोमेट, यस, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या फॉर्मूला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2Cr2O7 लिखते हैं कि नहीं? तो Cr2O7-2-, Cr2O7-2-, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्रोमेट। तो बच्चों ये हो गया डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा है? फिर हो गया परऑक्साइड, परऑक्साइड, परऑक्साइड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। O2- लिखो, O2-2- यहाँ पे एक एक चक्कर है, तो O2-2- करेंगे परऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट सिलिकेट, SiO3-2-, सिलिकेट, SiO3-2-, इसको सिलिकेट कहा जाता है। फिर आता है जिंकेट, ZnO2-2-, जिंकेट, जिंकेट। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। तो ZnO2 लिखो, ZnO2-2-, इसको हम लोग जिंकेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, लास्ट और एक तो लिख लो प्लम्बाइट। आई होप के दिख रहा है यहाँ पे, प्लम्बाइट, प्लम्बाइट। तो मैं इसीलिए डिक्टेट भी कर रहा हूँ। PbO2-2-, क्या हो जाएगा? PbO2-2-, दिख रहा है? PbO2-2-, इसको हम लोग
क्या कहेंगे, प्लम्बाइट, राइट। अब आ जाता है वैलेंसी 3 वाला, जिसका वैलेंसी 3 है। ओके, तो जैसे जैसे मैंने कहा था कि वैलेंसी बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ रेडिकल्स का एग्जाम्पल्स भी उतना कम होते जाएगा, क्योंकि 3, 4 ये सब वैलेंसी में ना, ओके, रेडिकल ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, ज़्यादातर डाइवैलेंट और मोनोवैलेंट में ही तुम लोग को काम बन जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे ट्राईवैलेंट। देखो बच्चों, ट्राईवैलेंट में क्या होगा, जिसका वैलेंसी 3 होगा। सो ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स में जैसे हो गया फॉस्फेट, PO4 3-, राइट, इसको फॉस्फेट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। ओके, फॉस्फेट। फिर आ गया नाइट्राइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाइट्राइड N3-, इसको हम लोग नाइट्राइड कहेंगे। ओके, इसको हम लोग नाइट्राइड कह रहे हैं। फिर है फॉस्फाइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉस्फाइट। तो फॉस्फाइट का क्या हो जाएगा, PO3 3-। सो ये सब तुम्हारा ट्राईवैलेंट रेडिकल्स में आ जाता है। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं टेट्रावैलेंट। चलो, टेट्रावैलेंट का तो बहुत ही कम एग्जांपल्स हम लोग को उतना तो ज़्यादा मिलता नहीं है, तो एक हम लोग कर लेते हैं जिसको हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, लिखते हैं कार्बाइड, C4-, इसको हम लोग कार्बाइड कहते हैं, कार्बाइड। ओके, राइट। तो अभी हम लोग क्या देखें, तो जितना एसिड और बेसिक रेडिकल्स है, ओके, मोस्ट ऑफ द एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स, एक सेकंड बच्चों मुझे एडजस्ट करने दो थोड़ा, आई थिंक अब ब्राइटनेस ठीक है। ओके, तो देखो बच्चों कि अभी मैंने सिखाया कि किस तरह से एसिड और बेसिक रेडिकल्स होता है, कितना कितना रेडिकल्स होता है, जो कि कॉमनली यूज रेडिकल्स है, हम लोग उसको यहाँ पे लिए हैं, राइट। अब देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है, राइट, किस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं इसका कॉम्बिनेशन से। सो कंबाइन करके किस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स या स्टेप्स फॉलो करना होता है। ओके, तो देखो बच्चों, ये रेडिकल्स जो होता है यही कंबाइन करता है, कंबाइन करके तुम्हारा क्या बनाता है, केमिकल फॉर्मूला बनाता है। तो अब हम लोग हेडिंग दे रहे हैं राइटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, ओके, सो राइटिंग द फॉर्मूला। तो देखो स्टेप 1 में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, स्टेप 1 हम लोग हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, राइट। तुम लेफ्ट साइड में क्या लिख रहे हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे NaCl, तो बच्चों देखो Na को मैंने कहाँ लिखा और Cl को मैंने कहाँ लिखा। Na मैंने किधर लिखा, मैंने लिखा है लेफ्ट साइड पे, राइट, मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिखा है। क्लोरीन को मैंने किधर लिखा, मैंने लिखा है राइट साइड पे, यस, मैंने इसको राइट साइड पे मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। तो Na क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस, Cl- रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसका मतलब है कि कैटायन, बच्चों कैटायन या तो बेसिक रेडिकल, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसी तरह एनायन, एनायन बच्चों एसिड रेडिकल्स, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों को किसी भी फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग को यह ध्यान रखना है कि मैं कैटायन को किस साइड में रखूं, एनायन को किस साइड में हम रखेंगे। ओके, इसके बाद स्टेप 2 जो कि बहुत वाइटल स्टेप है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज को हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे तुमने Na+ लिख लिया है और क्लोरीन माइनस लिख लिया है,
अब बच्चों इसका वैलेंसी काउंट करो, कितना है 1, इसका वैलेंसी कितना है 1, तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसका जो वैलेंसी है ये मल्टीप्लाई करके इसका सबस्क्रिप्ट में चल जाएगा, इसका जो नंबर है ये मल्टीप्लाई करके इसका सबस्क्रिप्ट में चल जाएगा। जैसे 1, सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ मैं अगर 1 को मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ इस तरह का लगेगा Cl1। क्लोरीन का ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 है, तो इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ तरह से लगेगा Na1, राइट, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, क्रिस क्रॉस करके, ठीक है, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका मैंने अपनाया, मैंने नीचे ऐड की, देखो नीचे मैंने नंबर को बैठाया। अब अगर नंबर कॉमन आ जाता है, जैसे यहाँ पे 1 और 1 कॉमन आ गया, जनरली 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, 1 अगर होता भी है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, राइट। तो फॉर्मूला में अगर कुछ लिखा नहीं है नीचे कुछ, तो समझ लेना कि वहाँ पे 1 ही है, राइट। तो यहाँ पे देखो NaCl, तो 1 1 कॉमन फैक्टर चल जा रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग NaCl भी लिख सकते हैं, ओके। तो बेसिकली 3 स्टेप हुआ। पहला स्टेप में हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड वाला फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा कैटायन को दोगे, राइट साइड में हमेशा एनायन को दोगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसका जो वैलेंसी है उसको क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, अभी ढेरों एग्जाम्पल और बहुत सारा एग्जाम्पल अभी हम लोग को डिस्कस करना है, ओके। सो 1 by 1, गेट सेट रेडी, ऑन योर मार्क गेट सेट एंड गो होने वाला है अभी, ओके। सो अभी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, एक के बाद एक फॉर्मूला अभी हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, राइट। तुम लोग भी कॉपी में उसको बनाते जाओगे, कंटिन्यूअसली उसको बनाते जाओगे, राइट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ मोनोवैलेंट ले लेते हैं, एक मोनोवैलेंट से जैसे पोटाशियम का फैमिली से ले लेते हैं। तो चलो सबसे पहले लेते हैं K+ से, देखते हैं K+ के साथ क्या क्या हम कंबाइन करा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लेते हैं K+ और Cl- का कॉम्बिनेशन कराते हैं, राइट, K+ और Cl-। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना है 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो K का जो वैलेंसी है मल्टीप्लाई हुआ क्लोरीन से, मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा देखने में, और इसका वैलेंसी यहाँ पे नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या कहा था, अगर कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं और KCl लिखेंगे। चलो ये तो गया फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या लिखूं, यस, तब इसका नाम क्या लिखे हम, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए बच्चों हम लोग एक सिंपल सा तरीका अपनाएंगे, एक सिंपल सा तरीका इसका यहाँ पे हम लोग अपनाएंगे। अगर एक मेटल और नॉन मेटल हुआ तो मेटल को हमेशा पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को हम लोग हमेशा उसके बाद लिखते हैं, सफिक्स करके IDE ऐड करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स को हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो मेटल का नाम पहले लेंगे, यहाँ पे कौन सा मेटल लिया मैंने, एक तो समझ जाओ, बाकी सब ऐसे समझ में आ जाए। देखो पोटासियम, ये मेटल क्या है, पोटासियम है, तो मैंने पोटासियम लिया, ठीक है। इसके बाद जो रहेगा इसका रेडिकल का नाम लिखना होगा, जैसे पोटासियम। अब बताओ बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, Cl- क्या होता है, क्लोराइड होता है ना, CHLORIDE, क्लोराइड, मैंने IDE लगाया, तो इसका नाम हो गया पोटासियम क्लोराइड। तो मेटल नॉन मेटल में ऐसे हम लोग लिखते हैं, अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों हुआ तो मेटल का नाम पहले लिखोगे और नॉन मेटल के नाम के पीछे IDE लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूल, नाम इसका क्या हो गया, पोटासियम क्लोराइड। चलो मिटाते हैं, अभी पोटासियम से और भी हम लोग बनाएंगे। सो नेक्स्ट लेते हैं पोटासियम के साथ, नेक्स्ट किसको लेंगे, पोटासियम के साथ हम लोग ले सकते हैं ब्रोमीन। चलो लिखो K+Br-, चलो खुद से ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, +1 है, राइट, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका चार्ज, इसके चार्ज, तो K
बताओ 1 हो गया, Br ये भी 1 हो गया, तो इसको 1 कॉमन फैक्टर है तो हम लोग कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, KBr फॉर्मूला बन गया। समझ में आ रहा है? ओके, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। देखो मेटल एंड नॉन मेटल है, तो मेटल का नाम यहाँ पे क्या हो गया, पोटासियम, और ये क्या हो गया, ब्रोमीन तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रोमाइड, IDE ऐड करना है नाम के पीछे, ठीक है। तो हो गया इस तरह से पोटासियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। चलो बच्चों और एक ठो कर लेते हैं इस सेम पैटर्न का, इसके बाद हम लोग दूसरा रेडिकल लेके कोशिश करेंगे, पोटेशियम को रखेंगे लेकिन दूसरा रेडिकल लेंगे। चलो I माइनस, अब ये खुद से ट्राई करो, कोशिश करो इसका नाम क्या होगा, K प्लस दिए है, I माइनस दिए है, खुद से कोशिश करो इसका नाम क्या होगा। यस, चलो इसका वैलेंसी मल्टीप्लाई कर दो, राइट, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो K 1 हो गया, I 1 हो गया। समझ में आ रहा है, K 1 I 1, तो 1 तो कॉमन हो गया बच्चों, तो KI हो गया। अब नाम क्या देंगे, पहले मेटल का नाम आएगा, मैंने क्या कहा था, पहले मेटल का नाम लिखोगे पोटाशियम, पोटासियम तो मेटल होता है, राइट। अच्छा, आयोडीन का जगह क्या लिखेंगे, आयोडाइड, IDE ऐड करना है, आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, इसका नाम हो गया पोटासियम आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट बच्चों, चलो अब रेडिकल चेंज करते हैं, थोड़ा K प्लस रखते हैं, एसिड रेडिकल थोड़ा दूसरा लेते हैं। K प्लस लिए, OH माइनस लिए, चलो OH माइनस का नाम क्या है बताओ, OH माइनस हम लोग क्या लिखते हैं, OH माइनस है तो ये ग्रुप रेडिकल है, राइट। तो बच्चों देखो प्लस इसका और इसका सिंगल है, तो दोनों का वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो मतलब K1 हो जाएगा, OH अगर ब्रैकेट में रख दूं तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। ग्रुप रेडिकल है ना बच्चों, तो रेडिकल जब फॉर्मूला जब मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स होता है तो हम लोग ब्रैकेट में रखने से अच्छा होता है, समझने में गलती नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करोगे कि उसको ब्रैकेट में रख देना। तो KOH है यहाँ पे बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 तो कॉमन चल गया, तो KOH आ रहा है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटाशियम। अच्छा, इसका क्या है बताओ, देख लो, चेक कर लो, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, तो नाम क्या हो गया बच्चों, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया। ओके, अब बनाते हैं कुछ और फॉर्मूला, पोटासियम से ही हम लोग ट्राई करेंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट का ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया K प्लस और NO2 माइनस, चलो खुद से ट्राई करो, राइट। तो देखो बच्चों NO2 माइनस दिया हुआ है, NO2 माइनस दिया है, NO2 माइनस का मतलब क्या है, ये हो गया नाइट्राइट, ओके। तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है, तो K1 हो गया, NO2 को ब्रैकेट में रखेंगे, इसका 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 तो कॉमन फैक्टर चल गया ना, तो KNO2, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बच्चों, पोटाशियम, पोटासियम, ये क्या है, नाइट्राइट है ना, पोटासियम नाइट्राइट, पोटासियम नाइट्राइट, समझ में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रेडिकल कौन सा लेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेते हैं NO3 माइनस, इसको नाइट्रेट कहते हैं बच्चों, तो खुद से ट्राई करो, देखो इसका वैलेंसी 1 है, दोनों का वैलेंसी 1 है, अभी कॉमन कॉमन वैलेंसी ले रहे हैं, इसके बाद अलग अलग वैलेंसी लेके भी हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो K1 आ गया, NO3 ये भी 1 आ गया, अब क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो KNO3, अब बताओ नाम क्या होगा, पोटाशियम, ये क्या है, नाइट्रेट, क्या है, नाइट्रेट, तो हो गया पोटासियम नाइट्रेट, फॉर्म नाम क्या बन जाएगा बच्चों इसका, पोटासियम नाइट्रेट। अच्छा, अब देखो कुछ और रेडिकल्स लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, सब रेडिकल्स को लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, K प्लस HCO3 माइनस, बच्चों इसका नाम क्या है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, तो इसको 1, इसका भी 1, तो K से 1 मल्टीप्लाई हो गया, HCO3 ब्रैकेट में ले लिए, इससे भी 1 मल्टीप्लाई हो गया। मैंने कहा था अगर ग्रुप रेडिकल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, राइट।
तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिया 1 लिया, तो देखो 1 1 कॉमन चल गया। अब KHCO3, अब नाम बताओ, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटाशियम, पोटासियम, ये क्या है बाइकार्बोनेट, तो मैं लिखूंगा बाइकार्बोनेट। बच्चों इसका और एक नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी लिख सकते हो, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, ये भी इसका नाम तुम लोग लिख सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, समझ में आ रहा है, ओके, जस्ट मल्टीप्लाई करना है क्रिस क्रॉस वैल्यू करके। चलो नेक्स्ट लेते हैं सल्फाइड, बाइसल्फाइड लेते हैं। सो बच्चों बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HSO3 माइनस, इसको बाइसल्फाइड कहा जाता है, ओके। तो इसका वैलेंसी 1 है, मल्टीप्लाई इसका भी वैलेंसी 1 है, तो K1 HSO3, ये भी 1 हो गया, 1 1 कैंसिल, कॉमन फैक्टर चल गया, तो KHSO3, नाम क्या हो जाएगा बताओ, पोटाशियम बाइसल्फाइड, यस बच्चों, पोटासियम बाइसल्फाइड, ओके, समझ में आ रहा है, ओके। तो जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना जल्दी सीखोगे, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है, ठीक है, कुछ चीज होता है जिसको मेहनत से हम लोग को ग्रैब करना पड़ता है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फेट, चलो K+ लो और बाइसल्फेट लो, बाइसल्फेट दिया, चलो आप खुद से ट्राई करो, ये 1 है, ये 1 है, तो K1 HSO4, ये भी 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना, इसका वैलेंसी 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका वैलेंसी कहाँ लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे। यहाँ पे जितना प्लस माइनस है उसको ऐसे नंबर ट्रीट करो, जैसे एक प्लस है तो मैंने 1 ट्रीट किया, इसको 1 नंबर देखा, यहाँ पे 1 मैंने 1 नंबर देखा, तो यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो फाइनली 1 1 कॉमन चल गया, तो KHSO4, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पोटाशियम, बोलो, बाइसल्फेट, पोटासियम बाइसल्फेट हो गया इसका नाम, समझ में आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं, कोई रेडिकल्स को छोड़ेंगे नहीं, ओके, जितना से जितना रेडिकल्स है मैक्सिमम उतना से उतना रेडिकल्स लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ले लो बच्चों एल्यूमिनेट, AlO2 माइनस, इसका एल्यूमिनेट कहा जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका प्लस चार्ज 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो K1 AlO2, ये भी 1, अब बताओ क्या हो जाएगा, K 1 1 कॉमन, KAlO2 क्या बन जाएगा, तब नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम, बोलो, एल्यूमिनेट, समझ में आ रहा है। तो पोटासियम एल्यूमिनेट कैसे बन गया, क्योंकि हम लोग AlO2 माइनस लेते हैं, AlO2 माइनस क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनेट होता है, ओके। उसी तरह MnO4 माइनस ले लो, चलो कोशिश करो लास्ट इसको, फिर दूसरा रेडिकल में मूव करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे उसका भी, ओके। चलो फिर ले लेते हैं MnO4 माइनस, यस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस क्या होता है बच्चों, हाँ, MnO4 माइनस होता है परमैंगनेट, तो कोशिश करो खुद से, मल्टीप्लाई करो, K1 MnO4 माइनस, तो ये हो गया KMnO4, अब बताओ क्या हो जाएगा, पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटाशियम, इसको परमैंगनेट कहते हैं, तो परमैंगनेट। तो बच्चों एक चीज तो देख रहे हो, रेडिकल्स का नाम चार्ज याद तो रखना ही होगा किसी तरह, ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, पॉसिबल है, ये प्रैक्टिस कर करके ही तुमको इसको ग्रैब में लाना होगा, राइट। अच्छा, अब कोशिश करते हैं मोनोवैलेंट्स नहीं, अब डाइवैलेंट लेते हैं, चलो अब डाइवैलेंट को लेके देखते हैं कैसे बनता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सल्फाइड को, राइट, तो सल्फाइड SO3 2 माइनस,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फाइट। हाँ, ये क्या है, सल्फाइट, है ना। अब क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे तो 1 है, कुछ नहीं लिखा है मैंने, 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सल्फाइट को, और पोटासियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, K2 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद SO3 को तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा और पूरा 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं कहाँ लिख रहा हूँ, 2 1, ध्यान रख रहे हो। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर जा रहा है, नहीं, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं जा रहा है, 1 तो लेते नहीं है ऐसे भी। ओके, तो फॉर्मूला फाइनली हम लोग लिखेंगे K2SO3, ब्रैकेट दे भी सकते हो क्योंकि सब तो 1 ही है, ब्रैकेट कभी कभी देते भी है और कभी कभी हम लोग ऐसे भी छोड़ देते हैं, K2SO3 सेम बात है क्योंकि तुम 1 1 1 ले रहे हो, देखो 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, राइट। अब नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा, नाम देंगे पोटाशियम, पोटाशियम बताओ, सल्फाइट, सल्फाइट। बच्चों मेटल का आगे नाम होता है, नॉन मेटल्स का या एसिड रेडिकल का बाद में नाम आता है, राइट। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, किसको ले, नेक्स्ट लेते हैं सल्फेट को। चलो देखो K प्लस SO4 2 माइनस, चलो मल्टीप्लाई करो, राइट। तो K से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और SO4 से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है, इसका वैलेंसी 1 है तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखो 1 चल गया, इसका 2 है तो यहाँ पे 2 चल गया, तो फॉर्मूला K2SO4, अगर 1 रहता है तो हम लोग लिखते नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आइदर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और नहीं तो K2SO4 भी लिख सकते हो बच्चों। अब नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो पोटाशियम, पोटाशियम ये क्या है, सल्फेट, जिसका नाम हो गया पोटाशियम सल्फेट, समझ में आ रहा है, पोटाशियम सल्फेट। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, मैंने कहा था अब गेट सेट गो ऑन योर मार्क, देखते हैं जितना जल्दी भाग पाएंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैं कोशिश करूँगा आज कराने का तुम लोगों को इस वीडियो लेक्चर में। चलो K प्लस कार्बोनेट ले लेते हैं बच्चों, CO3 2 माइनस, चलो कोशिश करो खुद से, देखो 2 लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, इससे 1 को मल्टीप्लाई करो तो K हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, CO3 को ब्रैकेट में डाल देंगे और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, K2CO3, 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम इसका पोटाशियम, पोटाशियम, और ये हो गया कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, समझ में आ रहा है। ओके, चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रिस क्रॉस करके, ओके, सो किस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं डाइक्रोमेट, Cr2O7, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ रेडिकल को, अब हम लोग डाइक्रोमेट लेंगे। ओके, तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Cr2O7 2 माइनस, चलो K प्लस, अब खुद से कोशिश करो इसका क्या फॉर्मूला होगा, मल्टीप्लाई करो तो हो गया मेरे यहाँ पे K1 Cr2O7 को ब्रैकेट में रख देंगे बच्चों, यहाँ पे K2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 Cr2O7 1, मतलब K2 Cr2O7, बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटाशियम, ये क्या है, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ओके, समझ में आ रहा है, सो ये मेरा बन गया पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लिखना। ओके, चलो विल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कम से कम 50 तो फॉर्मूला आज लिखा के छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 50 फॉर्मूला, चलो कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना जल्दी सीखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं जिंकेट, नाउ ZnO2, जिंकेट क्या होता है, ZnO2 2 माइनस, इसको जिंकेट कहा जाता है। K
K प्लस ले लेते हैं, फिर से वही मल्टीप्लाई करो करो, तो K2Zn O2 कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका 1 है, तो क्रिस क्रॉस जितना इसका चार्ज होगा इसका इससे वैलेंसी से, इसका इससे वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो K2 बताओ, K2Zn O2 नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम, बोलो जिंकेट। समझ में आ रहा है, तो इसका नाम हो गया पोटासियम जिंकेट। समझ में आ रहा है, ओके। प्रैक्टिस करना है बच्चों, प्रैक्टिस करते करते सब पानी भात हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट लेते हैं प्लम्बाइट PbO2 2-, प्लम्बाइट ले लेते हैं। चलो लिखो मेरे साथ साथ, प्लम्बाइट PbO2 2-, इसको प्लम्बाइट कहते हैं, जो K प्लस। चलो खुद से ट्राई करो अब, राइट, पॉज करके खुद से ट्राई करना है। तो K2PbO2 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2PbO2, नाम पोटासियम, बोलो बच्चों प्लम्बाइट, पोटासियम प्लम्बाइट, पोटासियम प्लम्बाइट। ओके, समझ में आ रहा है, ओके समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बच्चों पोटासियम से किस तरह से हम लोग कितना फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, बना लिए, जितना भी हम लोग देखे क्रिस क्रॉस करके मेथड लगा के हम लोग बना लिए, राइट। चलो और एक बार कोशिश कर लेते हैं Na+ से, ठीक है। तो Na+ से एक बार कंबाइन करो और खुद से बनाने की कोशिश करो। तो Na+ से मैंने एक बार कंबाइन किया Cl- को, बताओ क्या फॉर्मूला होगा, खुद से बोलो, ये होगा ना NaCl, राइट। NaCl हो जाएगा, Na+ चार्ज है तो इसका क्रिस क्रॉस कर दिया। अब मैं सोडियम लिया हूँ, यहाँ पे इतना देर पोटासियम डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग सोडियम लिए हैं, राइट। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, बच्चों ये Cl- मतलब क्लोराइड, राइट। अब तो समझ में आ रहा है, अब थोड़ा स्पीड गेन आप स्पीड कर लो, ओके। नेक्स्ट बच्चों, चलो यहाँ पे लिखते हैं Na+OH-, अब खुद से ट्राई करो क्या होगा, बोलो। Na इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, OH इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH, राइट। तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH- को हम लोग क्या बोलते हैं, OH- को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ओके। फिर ले लो Na+, NO2-, चलो एक एक करके सबका बनाते इसका, तो क्या हो जाएगा, खुद से बनाओ। Na 1 मल्टीप्लाई हो गया, देखो 1 वैलेंसी है तो मल्टीप्लाई हो गया 1, अब NO2 को भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, NaNO2। बच्चा इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है बोलो, यस सोडियम, बोलो सोडियम, ये क्या है, NO2 क्या होता है, नाइट्राइट, नाइट्राइट, तो सोडियम नाइट्राइट हो गया इसका नाम। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट का भी कर लेते हैं, चलो Na+HCO3- मल्टीप्लाई करो चार्ज को, ओके खुद से बनाओ, देखो 1 1 मल्टीप्लाई हो गया, Na1 HCO3 1, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला बच्चों, NaHCO3, राइट। तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके समझ में आ रहा है किस तरह से होगा, ओके। तो इसी तरह से सोडियम एल्यूमिनेट का भी खुद से ट्राई कर लो, सोडियम एल्यूमिनेट का क्या बनेगा, हाँ बना लो, सोडियम एल्यूमिनेट का ट्राई कर लो खुद से, यस। अच्छा सोडियम एल्यूमिनेट का क्या होगा, एल्यूमिनेट AlO2, बताओ AlO2-, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na1 AlO2 1, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम। अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 1 1 तो कॉमन फैक्टर चल गया बच्चों, तो NaAlO2
तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम, बोलो AlO2 माइनस का क्या लिखते हैं? एल्यूमिनेट, राइट, एल्यूमिनेट। समझ में आ रहा है? ओके, प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ये कुछ नहीं है। ओके चलो, तो ये तो था सोडियम के साथ मैंने क्या लिया था? मोनोवैलेंट लिया। अब सोडियम के साथ कुछ डाइवैलेंट का भी ट्राई करके देख लेते हैं कैसा आता है स्ट्रक्चर कुछ। ओके, कैसे देखने में लगता है फॉर्मूला। तो चलो सबसे पहले लेते हैं सल्फाइट, Na+SO3 2-, इसका सल्फाइट कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को सोडियम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सल्फाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Na ये देखो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, SO3 देखो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो फाइनली फॉर्मूला कैसा लगेगा? Na2SO3, क्योंकि 1 हम लोग लिखते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो Na2SO3, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम सल्फाइट। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम हो गया सोडियम सल्फाइट। चलो इसके बाद कोशिश करते हैं सल्फेट, राइट, सल्फेट, सल्फेट Na+SO4 2-, चलो मल्टीप्लाई करो, 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na2SO4, ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा Na2SO4। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। समझ में आ रहा है? इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। ओके, समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो कर रहे हैं। ओके, और फॉर्मूला अपने आप बनते जा रहा है। ओके बच्चों, सो आई होप के आइडिया मिल रहा है। ओके, फॉर्मूला खाली रेडिकल्स अगर हम लोग को प्रैक्टिस करके उसका वैलेंसी अगर हम लोग को पता हो जाए तो हम लोग किसी का भी फॉर्मूला बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सोडियम को कार्बोनेट के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। तो Na ये देखो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, Na के पास कितना चार्ज है? 1 है, तो 1 से कार्बोनेट को मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो क्या लगेगा? ऐसे देखने में लगेगा। तो क्या लिखेंगे? Na2, 1 तो लिखते नहीं है, Na2CO3। अब बताओ नाम क्या होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम हो गया बच्चों सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? ओके चलो लास्ट और एक तो कर लेते हैं, जिंकेट ZnO2 2-। प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। ओके चलो लिखो ZnO2 2-, ZnO2 2-, इसको बच्चों जिंकेट कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जिंकेट कहेंगे। तो Na+ के साथ कंपेयर करो, चलो लिखो Na × 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जिंकेट को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2ZnO2। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। समझ में आ रहा है? ओके ओके चलो वेरी गुड। चलो अब हम लोग कोई और कैटायन चेंज कर देते हैं, कोई डाइवैलेंट कैटायन लेके देखते हैं कि कैसा किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह से फॉर्मूला उसका बन रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं कैल्शियम को, राइट, कैल्शियम Ca2+। ओके, तो सबसे पहले इसको कंबाइन करते हैं एक मोनोवैलेंट से Cl- के साथ। अब बच्चों उल्टा होगा, तो इसका वैलेंसी कितना है? देखो 2 है, तो इसका 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, खुद से सोचो। ओके, तो Ca कितना से मल्टीप्लाई करें? 1, क्योंकि इसका चार्ज 1 था, वैलेंसी 1 था। अब क्लोरीन, क्लोरीन को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँ? क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, तो CaCl2 ये हो गया फॉर्मूला। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम बच्चों
क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड हो गया इसका नाम। समझ में आ रहा है? ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं Ca2+, एक हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब खुद से बनाओ इसका, चलो 1 2 3 बना लिया। पॉज करके बनाओ, इतना फास्ट नहीं बना पाओगे, पॉज करो वीडियो को, बनाओ आराम से। ओके तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये, 1 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो बताओ कैल्शियम से 1 मल्टीप्लाई हुआ, देखो 1 वैलेंसी है तो 1 मल्टीप्लाई हुआ। OH के साथ कितना मल्टीप्लाई करे बच्चों, देखो 2 है ना, तो 2, तो फाइनली फॉर्मूला क्या लगेगा, CaOH होल ट्वाइस। इसको बच्चों हम लोग रीड करते हैं ब्रैकेट को होल, CaOH होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब देखते हैं कैल्शियम नाइट्राइट। मैं पहले वाला मिटा रहा हूं। चलो अब लिखते हैं कैल्शियम नाइट्राइट, तो लिखो Ca2+ NO3-। खुद से ट्राई करो, देखो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैल्शियम से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये देखो इसका वैलेंसी 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, और NO3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें, 2 है ना यहाँ पे कैल्शियम का, तो इसके साथ 2 चल जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई किए, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, 1 तो लिखते नहीं है, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम CaNO3 होल ट्वाइस, इसको होल रीड करते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइट। ओके, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। नाइट्राइट में NO2 होता है, नाइट्रेट में NO3 होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बहुत सारा बच्चा देखते हैं कंफ्यूज हो जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्रेट की जगह नाइट्रेट, नाइट्रेट की जगह नाइट्रेट लगा देता है, तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, कैल्शियम Ca2+ देते हैं और बाई कार्बोनेट दे देते हैं बच्चों, HCO3- दे देते हैं, खुद से डिसाइड करो क्या होगा। हाँ कैल्शियम बाई कार्बोनेट दिया है तो क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो Ca कितना मल्टीप्लाई होगा, इसका 1 है तो 1, और HCO3 को कितना से मल्टीप्लाई करें बच्चों, यस यस यस, देखो 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, यस वेरी गुड। सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस, तो इसका फॉर्मूला, ये किसका नाम हो गया, ये नाम क्या है बच्चों इसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या इसका और एक नाम भी हम लोग लगा सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। आप पूछ के देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, राइट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेरे साथ प्रैक्टिस करो बच्चों, कम से कम 50 तो बनाएंगे आज हम लोग। ओके आज हम लोग सिखाएंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। ओके नेक्स्ट कैल्शियम सल्फाइड, चलो अब खुद से कोशिश करते हैं, Ca2+ सल्फाइड, बच्चों सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, SO3 2-, चलो अब कोशिश करो, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो, देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो बताओ कैल्शियम से किसको मल्टीप्लाई करें, 2, देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब SO3 दिया है, SO3 को कितना से मल्टी करें, इसको भी 2 देखो वैलेंसी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्या हुआ, देखो 2 कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ पे भी 2 है, वहाँ पे भी 2 है, तो बच्चों 2 कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। हाँ देखो कॉमन फैक्टर आ गया ना, दोनों में 2 आ गया, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, दोनों का 1 1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO3। समझ में आ रहा है? ओके देखो दोनों में 2 आ गया था, तो हम लोग क्या किए, कॉमन फैक्टर ले लिए, 2 इज अ कॉमन फैक्टर हियर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने से इसका भी 1 आ गया, देखो Ca1
SO3, इसका भी 1 आ गया, तो फॉर्मूला बन गया CaSO3। अब नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फाइड, राइट, कैल्शियम सल्फाइड हो जाएगा इसका नाम। नाम तो बता, ओके, तो इसका नाम बता दो। चलो नेक्स्ट आगे Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, चल इसका करते हैं। ओके, तो इसका देखो यहाँ पे भी 2 2 दोनों में कॉमन जा रहा है बच्चों, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। Ca, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? टाए टाए, SO4 का 2 माइनस है तो यहाँ पे टाए से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टाए हो जाएगा। और SO4 देखो बच्चों यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर 2 है वैलेंसी, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे टाए से 2 बैठा देंगे। अब अगर 2 2 कॉमन जा रहा है, राइट, 2 2 कॉमन जा रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इसको 2/2, इसका भी 2/2, तो कितना आएगा? इसका 1 हो जाएगा ना, तो Ca 1 तो लिखते नहीं है। SO4 ब्रैकेट में रखो या ना रखो, ओके, SO4 क्या हो जाएगा? खाली SO4 ही रहने देते हैं, और तो कुछ होगा नहीं, कॉमन फैक्टर ले लिए हो, तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट। ये बच्चों कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है, समझे? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ रहा है? ओके, जा रहा है दिमाग में? आज तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला सीख के छोड़ेंगे, राइट? आज के बाद से कोई हम लोग को नहीं कह पाएगा हम लोग को फॉर्मूला लिखने नहीं आता है, हम लोग सब फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे। ओके नेक्स्ट, चलो ऑक्साइड का लिखते हैं बच्चों। अच्छा, कार्बोनेट का लिख लेते हैं ना, Ca2 प्लस CO3 2 माइनस। देखो दोनों में कॉमन है, अब खुद से ट्राई करो, बताओ। Ca इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब कार्बोनेट लिखा तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला क्या बन गया? 2 2 कॉमन फैक्टर चल गया, तो CaCO3, 2 कॉमन फैक्टर चल गया तो 1 से डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया? CaCO3। तो नाम क्या होगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलो नेक्स्ट लिखो ऑक्साइड। चलो ऑक्साइड का ट्राई करते हैं, राइट? सारा एलिमेंट का रेडिकल का एक एक बार करके ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ओके, Ca2 प्लस O2 माइनस, कोशिश करो खुद से। Ca2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, O2 से मल्टीप्लाई, अगेन देखो 2 2 कॉमन फैक्टर जा रहा है, तो डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? CaO। नाम क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। O2 माइनस को क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्साइड, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके चलो कैल्शियम सिलिकेट ट्राई करते हैं बच्चों। सिलिकेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? चलो चेक कर लो एक बार, देख के। जो बच्चों कॉपी में लिखा होगा वही ना देखेगा, जो नहीं लिखा होगा वो कैसे देखेगा? ओके, सो SiO3 2 माइनस होता है ना बच्चों, SiO3 2 माइनस, इसको सिलिकेट कहते हैं, ठीक है? तो चलो कैल्शियम Ca2 प्लस, खुद से कोशिश करो क्या बनेगा? यस, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो दो अलग अलग है, एक में 2 प्लस है, एक में 2 माइनस है, तो दोनों में फिर से कॉमन फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे भी, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, तो कैल्शियम के साथ 2, SiO3 के साथ भी 2 2 2 कॉमन फैक्टर, CaSiO3, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम बच्चों सिलिकेट। ओके, दिस इज नोन एज कैल्शियम सिलिकेट। चलो लास्ट ऑरेक्टो करते हैं कैल्शियम से, फिर दूसरा रेडिकल में मूव करेंगे, आई मीन दूसरा कैटायन में मूव करेंगे, राइट? चलो कैल्शियम नाइट्रेट का बताओ फॉर्मूला बच्चों। ये बहुत बार आता है, एंट्रेंस में भी आ जाता है, पूछ लेता है। नाइट्रेट का बच्चों N3 माइनस होता है। ओके, तो N3 माइनस के लिए क्या होगा? चलो ट्राई करो खुद से, तब तक थोड़ा बहुत इंक डाल लेते हैं हम बच्चों। प्रैक्टिस चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे,
ओके देखो चलो ट्राई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या होगा। सी ए को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और एम को कितना से मल्टीप्लाई करो 2 से। कॉमन फैक्टर जा रहा है, कुछ कॉमन फैक्टर जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही बन जाएगा Ca3N2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम नाइट्राइड। दिस इज नोन एज कैल्शियम नाइट्राइड। समझ में आ रहा है? ओके सो ये हो गया कैल्शियम नाइट्राइड। चलो अब इसी तरह से हम लोग मैग्नीशियम, कोई भी डाइवैलेंट मेटल का लेके हम लोग कर सकते हैं, राइट। मैग्नीशियम का लेते हैं, कैल्शियम का लेते हैं, जिंक का लेते हैं, कोई भी डाइवैलेंट अगर लोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। जैसे मान के चलो Mg2+ लिया, ठीक है, और मैंने Zn2+ ले लिया, ठीक है। अब एक साथ करते हैं, अब कोशिश करो खुद से, और क्या हो सकता है, Fe2+ ले लिया, राइट। चलो 3 को एक साथ बनाते हैं, इसके साथ मैंने Cl- को बना दिया, कंबाइन किया, बताओ खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। चलो इसका वैलेंसी कितना है, पॉज करके बनाना है। तो इसका वैलेंसी कितना है 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो फॉर्मूला MgCl2 बनाना, नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। 50 तो कम से कम एग्जाम्पल करेंगे आज हम लोग, 50 एग्जाम्पल करना है, राइट। तो देखो इसका देखो 2 है, इसका 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिंक को कितना से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो Zn1 हो जाएगा। क्लोरीन को कितना से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2 से, तो देखो 2 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ZnCl2, तो नाम क्या हो जाएगा जिंक क्लोराइड। समझ में आ रहा है? ओके चलो इसका देखो तो बच्चों, बनाओ तो, कोशिश करो तो, बताओ कितना हो जाएगा। Fe को कितना से मल्टीप्लाई करे 1 से, क्लोरीन को कितना मल्टीप्लाई करे 2 से, तो 2 लिख देंगे, बताओ क्या हो जाएगा FeCl2। बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस या फेरिक, खुद से डिसाइड करो। हाँ Fe2+ होता है, Fe3+ होता है, मैंने क्या कहा था कि कम के लिए जिसका वैलेंसी कम होगा, जब वेरिएबल वैलेंसी आता है जिसका वैल्यू कम होता है उसके लिए OUS लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे फेरस, सो नाम हो जाएगा फेरस क्लोराइड, क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। समझ में आ रहा है? ओके तो एक साथ आप 3-3 करके हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ओके तो देखो जितना भी डाइवैलेंट है सब एक ही तरह का फॉर्मूला पैटर्न शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके आज तो सब रेडिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलो इसके बाद फिर से लिखते हैं, कोई दूसरा रेडिकल ले लेते हैं। Mg2+ लिए हैं, Zn2+ लिए हैं, Fe2+ लिए हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, चलो हाइड्रोक्साइड लेते हैं, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, बोलो क्या होगा, खुद से डिसाइड करो। देखो 2 वैलेंसी है, इसका 1 वैलेंसी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसका भी 2 है, इसका भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करो, क्रिस क्रॉस करके देखो। तो सबसे पहले क्या होगा, Mg कितना मल्टीप्लाई करें बच्चों 1, और OH के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो फॉर्मूला बन गया MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया, अब नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इसका नाम हो गया बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो खुद से, 1 2 3, नाम तो बता तेरा, चलो इसका नाम बताओ बच्चों। तो Zn कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1, OH कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2, राइट। तो क्या होगा फॉर्मूला ZnOH होल ट्वाइस, हो गया ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका
जिंक हाइड्रोक्साइड, राइट, इसका नाम हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड। चलो इसका नाम बताओ। ये तो खुद से करो सर, आप सब बना दे रहे, बोल रहे, खुद से करो। ओके, तो देखो Fe कितना से मल्टीप्लाई करें, OH 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 1 से होगा, तो क्या हो जाएगा FeOH होल ट्वाइस। अब बताओ यहाँ पे वैलेंसी कितना है आयरन का, 2 है ना, तो नाम क्या होगा फेरस। फेरस कम वाला के लिए OUS, ज़्यादा वाला के लिए IC। अगर Fe3+ होता तो फेरिक लिखते हैं, तो फेरस हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है चीज़ कैसे हो रहा है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है? ओके, चलो वेरी गुड। अब कुछ और रेडिकल्स लेके देख लेते हैं एक एक करके, फिर ट्राइवेलेंट में मूव करेंगे। ओके, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ अच्छा सीखने के लिए तो थोड़ा धैर्य रखना होता है। मुझे समझ में आ रहा है वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन बच्चों हम लोग सीख रहे हैं, करने सीख रहे हैं, राइट। तो प्रैक्टिस से तो सीखता है, प्रैक्टिस करेंगे तभी ना सीखेंगे, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। Mg2+ लिए, फिर से Fe2+ लिए, फिर से Zn2+ लिए। अब बच्चों हम लोग कंपेयर करते हैं SO4 2-। चलो इसको सल्फेट कहते हैं, राइट। अभी तक तो पता चल गया होगा, इतना सारा बनाए हैं SO4 2-। चलो खुद से बनाओ क्या होगा। इसका और इसका देखो कॉमन आ गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले Mg कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो चलो 2 लिख दिए। अब SO4 को ब्रैकेट में रखें, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से। देखो 2 कॉमन फैक्टर जा रहा है, राइट, 2 कॉमन फैक्टर जा रहा है। ओके, तो 2 कॉमन फैक्टर जा रहा है, तो कॉमन फैक्टर जाने से क्या हुआ, कट जाएगा 1 तो MgSO4 विल बी द आंसर, राइट। नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको खुद से कोशिश करो। देखो यहाँ पे 2+ है, इसका वैलेंसी 2- है, तो मल्टीप्लाई करो, क्रेसा क्रॉसा Fe, ये देखो 2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई SO4, ये देखो 2 यहाँ आ गया, तो व्हाट विल बी द 2 कॉमन जा रहा है ना बच्चों, तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो FeSO4 नाम क्या हो जाएगा बच्चों, Fe2+ है मतलब फेरस होगा, तो फेरस सल्फेट। समझ में आ रहा है? ओके, कैसे नाम देंगे समझ में आ रहा है, फेरस सल्फेट, क्योंकि 2+ था। उसी तरह Zn2+ SO4 2-। चलो खुद से करो। देखो Zn लिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 से, तो 2 देखो नीचे आ गया। सल्फेट लिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो फिर से 2 से, फॉर्मूला देखो 2 कैंसिल, कॉमन है। ओके, तो ZnSO4 नाम क्या हो जाएगा बच्चों, लिखो जिंक सल्फेट। समझ में आ रहा है किस तरह से नाम बन रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सो इस तरह से बच्चों हम लोग कोई भी जो डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट का इस तरह से हम लोग इजीली उसका नाम हम लोग दे सकते हैं। ओके, इजीली उसका नाम हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। चलो अब कुछ ट्राइवैलेंट का ट्राई कर लेते हैं। ओके, ट्राइवैलेंट का बच्चों जितना रेडिकल्स है साइड बाय साइड पुट करोगे, ओके, एक में प्लस लोगे, एक में माइनस लोगे, और देखोगे क्या फॉर्मूला आता है, खुद से ट्राई करोगे, देखना नया नया फॉर्मूला बनते जाएगा, मज़ा आएगा करने में, राइट, मज़ा आएगा करने में। चलो नेक्स्ट करते हैं, Al3+ ले लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है। चलो ये देखो ट्राइवेलेंट है, वैलेंसी 3 है, Cl- है। अब बताओ, खुद से बताओ क्या होगा, कोशिश करो। देखो Al से कितना मल्टीप्लाई होगा, 1,
तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया। क्लोरीन के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 3, तो 3 आ गया। तो ये क्या बन गया बच्चों? AlCl3। फॉर्मूला AlCl3 किसका फॉर्मूला है? इसका नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम, बताओ क्या हो जाएगा? क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो बच्चों समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तो इसको तो आज प्याज बहुत ज़्यादा लग रहा है। चल खा ले तू। ओके, तो इसी तरह हम लोग अगर एल्यूमिनियम Al3+ SO4 2-, बताओ क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला खुद से डिसीजन लो। 3 है 2 है, तो मैंने Al लिखा, 2 मल्टीप्लाई किया, आ गया A2 नीचे आ गया, SO4 लिखा ब्रैकेट, ये देखो 3 यहाँ चल गया। 2 और 3 क्या कॉमन है? नहीं ना। अब अंदर वाला को कॉमन मत ले लेना, ये इसका फॉर्मूला है, इसको कुछ छेड़खानी मत करना, ये तो मर जाएगा, फॉर्मूला खत्म हो जाएगा यहीं पे। ओके, सो 2 और 3 है, तो यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो जा नहीं रहा है, तो यही इसका फॉर्मूला बन गया। अब नाम बताओ? एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? सल्फेट, राइट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या हम लोग इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के दिखाए? कोशिश करते हैं, राइट, चलो कोशिश करते हैं। Al3+ OH-, बताओ। देखो Al के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 1, तो 1 लिखा। OH के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 3, तो मैंने 3 लिखा। तो AlOH होल थ्राइस। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? इजी है, टफ तो नहीं लग रहा होगा। बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, इसीलिए मैं एक के बाद एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ओके, जैसे ये वीडियो देखने के बाद जब तुम लोग उठोगे तो कम से कम ये ना लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तुम सीख के उठोगे। फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ये सीख के उठोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक बना लेते हैं। Al3+ सल्फाइड ले लेते हैं बच्चों, SO3 2-, इसको सल्फाइड कहते हैं। चलो खुद से कोशिश करो, क्या होगा? मल्टीप्लाई करो। Al एल्यूमिनियम के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया एल्यूमिनियम के साथ। SO3 कहाँ जाएगा? इससे 3 मल्टीप्लाई होगा। अब देखो दोनों में ऑड इवन आ गया, तो मतलब अनकॉमन आ गया, तो यही इसका फॉर्मूला हो गया। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, वेरी गुड। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग करेंगे क्रोमियम। क्रोमियम का भी हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ओके, चलो लेट्स ट्राई विद द क्रोमियम नाउ। Cr3+, चलो क्लोरीन Cl-। बच्चों खुद से ट्राई करो, ये खुद से ट्राई करो। देखो Cr3+, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है तो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Cr × 1। ये देखो क्रोमियम का 1 है तो लगाएंगे, क्लोरीन का 3, तो CrCl3। ये हो गया बच्चों क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम क्लोराइड समझ में आ रहा है? उसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा बच्चा। चलो नेक्स्ट और एक तो ट्राई कर लेते हैं। क्या सर, अब तो बोले थे लास्ट है, अब फिर से कर लो, 1-2 ठो काम में लग जाएगा।
ठीक है। चलो NH4 प्लस है, Cl माइनस है, तो इसको बच्चों कहते हैं एमोनियम। ये देखो Cl माइनस है, क्या करेंगे, चलो कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसको देख के घबराओ मत, ब्रैकेट में डाल देना, उतना कंफ्यूजन होगा तो पूरा के ब्रैकेट में डाल देना। ओके, तो देखो NH4 को एमोनियम आयन कहा जाता है, राइट। NH4 प्लस को एमोनियम आयन कहते हैं। तो NH4 यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 था तो ब्रैकेट में डाल दिए मैंने 1, राइट। और यहाँ पे Cl माइनस को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से, तो फॉर्मूला क्या हो गया, NH4Cl। इसको बच्चों क्या कहते हैं, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एमोनियम क्लोराइड। बाप रे, आज तो कितना इंक आ रहा है रे। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो तब तक कोशिश करो एमोनियम सल्फेट, जब तक मैं इसको थोड़ा और इंक डाल लेता हूँ। एमोनियम सल्फेट का ट्राई करो, कोशिश करो एमोनियम सल्फेट, खुद से ट्राई करना। ओके, सो एमोनियम सल्फेट, राइट। देखो एमोनियम NH4 प्लस, सल्फेट बच्चों SO4 2 माइनस। खुद से कोशिश करो। इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, इसका वैलेंसी कितना है, 2 है, राइट। इसका वैलेंसी है 1, इसका वैलेंसी है 2, तो NH4 को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूं, 2 से। SO4 को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूं, 1 से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। इसका नाम हो गया बच्चों एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है एमोनियम सल्फेट कैसे हुआ। हाँ, तो इसका 1 था, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका 2 था, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह से एमोनियम सल्फेट बन गया। ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जितना भी देखे बच्चों, सब देख रहे थे कि ज़्यादातर बेसिक रेडिकल और क्या आ रहा था, एसिडिक रेडिकल आ रहा था ना। सपोज बच्चों अगर दे दिया तुमको, कभी कभी ऐसा भी हो जाता ना कि हम लोग दोनों ही नॉन मेटल दे दिया, तब हम लोग क्या करेंगे। देखो उसके लिए मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट 2 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है, जान के रखो, काम में लग जाएगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तब तो काम में लग जाएगा बच्चा। ओके, तो जान ले। चल देख क्या क्या करेंगे यहाँ पे, जब 2 नॉन मेटल्स होगा बच्चों, 2 नॉन मेटल्स अगर दे दिया, दोनों मेटल्स, जैसे यहाँ पे मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल करते करते गए, अब दोनों नॉन मेटल दे दिया, इधर भी नॉन मेटल, इधर भी नॉन मेटल, तब क्या करे। इन दैट केस चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो N2O, राइट, फिर मान के चलो NO, नो अब नहीं होगा सर, छोड़ दीजिए। अरे बच्चा 2 मिनट और ले ले भाई। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो करेंगे क्या हम लोग, इन दिस केस हम लोग साइड बाई साइड लिखेंगे और एक प्रेफिक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह का हम लोग प्रेफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे N2O है, तो बच्चों प्रेफिक्स क्या होता है, जो नाम के आगे लगता है, जैसे हो गया मोनो, डाई, ट्राई, इसको प्रेफिक्स कहा जाता है, एक्सेट्रा, इस सबको प्रेफिक्स कहते हैं हम लोग बच्चों। प्रीफिक्स, प्री माने आगे, फिक्स जो नाम के आगे लगता है, जैसे तुम लिखते हो ना श्री, फिर नाम लिख देते हो, ओके, ठीक उसी तरह जो नाम के आगे लगता है उसको प्रेफिक्स कहा जाता है बच्चों। तो जब जो नॉन मेटल आते हैं तो उसका नाम के आगे हम लोग प्रेफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, 2 है,
तो यहाँ पे लिखेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। कितना नाइट्रोजन है? 2 है ना, तो 2 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? डाई। ये 2 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 3 के लिए है। अगर 4 हुआ तो टेट्रा, क्वाड, इस तरह से। तो N2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? डाई नाइट्रोजन। अब बच्चों O क्या है? ऑक्साइड है, तो इसको लिखेंगे ऑक्साइड। फॉर्मूला बन गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैंने क्या किया? एक प्रीफिक्स लगाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। O2 माइनस, इसको ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, समझ में आया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? NO, नाइट्रोजन। देखो बच्चों, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन, ये देखो एक ऑक्साइड है तो मोनोऑक्साइड। ओके सर, आप यहाँ पे क्यों नहीं मोनोऑक्साइड लगाए? अरे बच्चा, यहाँ पे देख, पहले मैंने डाई लगा दिया, तो कितना बार डाई बाई ट्राई लगाएंगे? ओके, कुछ नहीं है मतलब वो मोनो ही आता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लगाया, तो मोनो मतलब क्या है? सिंगल है। या नाइट्रोजन ऑक्साइड लगाओ, वो भी सेम ही है। ओके, नेक्स्ट सपोज और एक तो खुद से कोशिश करो, फिर छुट्टी। N2O3, बोलो इसका नाम क्या होगा? N2O3, चलो बोलो इसका नाम क्या होगा? क्या होगा इसका? डन बच्चों। देखो डाई नाइट्रोजन है ना, तो क्या लिखेंगे? डाई नाइट्रोजन हुआ। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई ऑक्साइड हुआ। समझ में आ रहा है? डाई नाइट्रोजन माने 2 ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो मेंशन करना था ना मुझे, तो इसीलिए मैंने डाई नाइट्रोजन, डाई माने 2 है। देखो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो ट्राई ऑक्साइड। अब लास्ट वाला जो देंगे, ये तो बच्चों तुम लोग करोगे ही करोगे। सर आप कितने देते जा रहे हैं? हाँ, N2O5, बस इसको कर लो बच्चा। बोलो, तो यहाँ पे देखो डाई नाइट्रोजन, देखो 2 है तो क्या लगाएंगे? डाई नाइट्रोजन। बोलो, 5 के मतलब होता है पेंटा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ना, टेट्रा माने 4, पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटा ऑक्साइड। समझ में आया? अब खुद से डिसीजन लो कि CO2 का नाम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्यों देते हैं? कार्बन क्या है बच्चों? नॉन मेटल है, राइट? तो कार्बन, ये देखो डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के नीचे 2 है, तो इसका नाम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड का नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाई वाई लगाना पड़ता है। जब भी 2 नॉन मेटल आता है तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं ना, डाई बाई टाई ये सब यूज करते हैं। ओके, तो उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का CO हो जाता है। ओके, तो आज आई हैव ट्राइड कि जितना भी हो सके बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल फॉर्मूला मिक्स करके जितना भी पैटर्न का हो सकता है मैंने कोशिश किया है डिस्कस करने का। बच्चों ऑनेस्टली प्रैक्टिस करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक फाउंडेशन बनाने के लिए केमिकल फार्मूला जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, प्रैक्टिस से क्या होगा, तुम्हारा एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स का जो फॉर्मूला है विद द चार्ज सब याद हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, रट के नहीं बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करो, जी जान लगा के मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ना है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।